हरे कृष्णा। हर हर महादेव। शीतला सप्तमी पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में माता शीतला सप्तमी की कथा का श्रवण करेंगे। चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन शीतला सप्तमी का व्रत रखा जाता है। आज शीतला सप्तमी की तिथि पर विधि विधान के साथ माता शीतला के पूजन का महत्व होता है। पूजन आरती से पहले शीतला सप्तमी की कहानी पढ़ने या सुनने का महत्व होता है। तो आइए जानते हैं शीतला सप्तमी की पौराणिक कहानी। एक समय किसी राज्य के राजा के इकलौते पुत्र को शीतला चेचक का रोग हो गया। उसी राज्य में एक गरीब काछी परिवार का लड़का भी इसी बीमारी से पीड़ित था। कांची परिवार आर्थिक रूप से कमजोर जरूर था, लेकिन देवी भगवती का बहुत बड़ा भक्त था। जब उनके बेटे को शीतला हुई, तब भी परिवार ने पूजा पाठ और नियमों का पालन पूरी श्रद्धा से किया। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। बीमार बच्चे को सदा भोजन दिया जाता था। नमक खाने से परहेज किया जाता था और सब्जी में छौंक भी नहीं लगाया जाता था। घर में तली भुनी और गर्म चीज़ें बिल्कुल नहीं बनती थी। इन नियमों का पालन करने की वजह से कुछ ही समय में कांची का बेटा धीरे धीरे ठीक हो गया। उधर राजा ने अपने बेटों को ठीक करने के लिए बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करवाए। महल के देवी के लिए यज्ञ, हवन और सतचंडी पाठ करवाया। राजपुरोहित भी पूजा पाठ में लगते रहे, लेकिन इसके बावजूद राजमहल में रोज तरह तरह के गर्म और स्वादिष्ट पकवान बनते थे। सब्जियों के साथ कई प्रकार के मांसाहारी व्यंजन भी तैयार किए जाते थे। इन पकवानों की खुशबू से बीमार राजकुमार का मन भोजन की ओर आकर्षित हो जाता और वह खाने की जिद करने लगता। इकलौते पुत्र होने के कारण राजा इसकी हर इच्छा पूरी कर देता। इसका परिणाम यह हुआ कि राजकुमार की बीमारी कम होने के बजाय और बढ़ने लगी। इसके शरीर पर बड़े बड़े फोड़े निकलने लगे और उनमें तेज खुजली व जलन होने लगी। राजा ने शीतला माता को प्रसन्न करने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन बीमारी शांत नहीं हो रही थी। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने बताया कि कांची का बेटा, जिसे शीतला हुई थी, अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है। यह सुनकर राजा बहुत हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इतने बड़े बड़े अनुष्ठान करा रहा है, फिर भी उसका बेटा ठीक क्यों नहीं हो रहा। इसी चिंता में एक रात राजा को स्वप्न आया। सपने में श्वेत वस्त्र पहने हुए देवी भगवती प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारा पुत्र अभी जीवित है, लेकिन तुम शीतला के समय रखे जाने वाले नियमों का पालन नहीं कर रहे हो। यही कारण है कि रोग शांत नहीं हो रहे। रोग के समय नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे फोड़ों में खुजली होती है। भोजन सादा होना चाहिए और इसमें छौंक नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा रोगी को लोगों से दूर रखना चाहिए ताकि संक्रमण न फैले। देवी ने राजा को सही नियम बताए और फिर अंतर ध्यान हो गई। सुबह उठकर राजा ने तुरंत देवी के बताए नियमों का पालन शुरू कर दिया। धीरे धीरे राजकुमार की तबीयत में सुधार होने लगा और कुछ समय बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। तभी से शीतला माता की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन देवी की पूजा के साथ भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी का भी पूजन किया जाता है। मान्यता है कि विधि पूर्वक पूजा और कथा सुनने से रोग दोष दूर होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है।